नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः। स्वागतं सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने अभिनंदनम च। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस संस्कृत विषय अध्ययन में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की तृतीय अंक की कुछ अवशिष्ट सूक्तियों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की मैंने 5 सूक्तियों को पढ़ाया था, उनका विशिष्ट अध्ययन कराया था कि वह सूक्ति किसने कही है, किसको कही है, उसका अर्थ क्या है और किस प्रसंग में कही है। तो वह 5 सूक्तियां बच गई थी जो महत्वपूर्ण हैं हमारी किसी भी परीक्षाओं के लिए। तो उनको मैं आज आप सभी के सामने अच्छी प्रकार से व्याख्यायित करूंगा। तो सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, यदि आप अभी इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और परीक्षार्थियों के लिए इन वीडियो को भी आप साझा कर सकते हैं, उनको प्रसारित कर सकते हैं, उनको भेजें ताकि वो भी देख सकें। तो यह जो प्रथम 6ठे नंबर की सूक्ति आपको दिखाई दे रही है वो सूक्ति है, ग्लपयत यथा शशांकम न तथा हि कुमुदवतीम दिवसः। यह तृतीय अंक में महाराजा दुष्यंत का कथन है। वह तृतीय अंक में जब शकुंतला से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाते हैं तो वह शकुंतला की स्थिति को देखते हैं। वहां पर शकुंतला भी उनके प्रेम में निमग्न होकर के एक कमजोरी कृश हो गई है, अर्थात वैसे शारीरिक स्थिति उसकी थोड़ा खराब हो गई है क्योंकि उसको प्रेम हो गया राजा दुष्यंत से, और दुष्यंत की भी स्थिति लगभग ऐसी ही हो चुकी है। तो यह स्वाभाविक है कि संसार में यदि प्रेमी प्रेमिका को आपस में प्रेम हो जाता है, फिर यदि उनको दूर रहना पड़े तो वह उनके शरीर पर कुछ ना कुछ अंतर आता है यदि वो हार्दिक प्रेम करते हों तो अब इसमें दुष्यंत कहते हैं, यह तृतीय अंक का 14वें श्लोक का अंतिम पाद है, अर्थात तीसरा और चौथा पाद है। तो यह शुरू से यह श्लोक है, तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयत यथा शशांकम न तथा हि कुमुदवतीम दिवसः। तो राजा सहसा शकुंतला के पास जाकर के शकुंतला को इस कथन को कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि दिवसः, दिन, जो दिन होता है, जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य चल रहा होता है तो तस्मिन् समये दिवसः, जो दिन है वह यथा शशांकम ग्लपयति। शशांकम अर्थात चंद्रम, चंद्रमसम। दिन, जो दिन होता है, अर्थात दिन जब आ जाती है, जब रात ढलती है, दिन आती है, तो वो दिन जो होता है, दिवस जो होता है, दिवस यहाँ पर करता है, वह दिवस जिस प्रकार से चंद्रमा को नष्ट कर देता है अर्थात उसको क्षीण कर देता है, छुपा देता है। आप सभी जानते हैं जब दिन आता है, सूर्योदय होता है तो चंद्रमा कहीं नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण, या तो सूर्य के प्रकाश के कारण भी कम दिखाई देता है और फिर अन्य रात्रियों में, अन्य दिवसों में तो वो गायब ही हो जाता है। कौन? तो चंद्रमा। और वो उनका कहने का मतलब यही है कि मैं तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझ पर प्रेम का ज़्यादा असर है, तुम पर उतना असर नहीं है, ऐसा कहने का भाव उनका है। कहते हैं कि दिवसः यथा शशांकम न ग्लपयति तथा ही कुमुदवतीम। उतना, तथा माने उतना, उसी प्रकार से कुमुदवतीम न, कुमुदवती यानी कि कमल को आप सभी जानते हैं, जो नील कमल होता है वो रात्रि में खिलता है और प्रातः काल हो जाने पर वह संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा का उससे संबंध है। जिस प्रकार अन्य कमल का सूर्य से संबंध है, उसी प्रकार उस नील कमल का चंद्रमा से संबंध है। तो दिन में आने पर, कहने का मतलब यह है, यहाँ पर राजा दुष्यंत अपनी तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं और शकुंतला की तुलना, उपमा
उस कमलिनी से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सूर्योदय होता है अर्थात जब दिन आता है तो चंद्रमा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, फिर भी कुमुदवती जो कमलिनी होती है वो कुछ तो दिखाई ही देती है। भले ही वह संकुचित हो जाती है लेकिन चंद्रमा की तरह गायब नहीं हो जाती। तो दुष्यंत यहाँ पर अपनी प्रेमाभिव्यक्ति को शकुंतला से अत्यधिक बढ़ा करके कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक का, इस शुक्ति का अर्थ होगा कि ग्लपयति यथा शशांकम न तथा हि कुमुदवतीम दिवसः। अन्वय इस प्रकार होगा कि दिवसः यथा शशांकम ग्लपयति, दिन जिस प्रकार से चंद्रमा को क्षीण कर देता है, तथा कुमुदवतीम न, उसी प्रकार से नीलकमल को नहीं। तो आइए अग्रिम शुक्ति देखते हैं। अग्रिम शुक्ति है विवक्षितम हेनुक्तम अनुतापम जनयति राजा। यह किसका कथन है? राजा का कथन है। क्या कहते हैं? विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति। वहां पर प्रियंवदा कुछ कहना चाहती हैं राजा दुष्यंत के सामने, तो वह कहने पर थोड़ा रुक जाती हैं। ठीक कहती हैं कि यद्यपि आप दोनों का परस्पर अनुराग स्पष्ट ही है, फिर भी सखी का स्नेह मुझे फिर उसी बात को कहला रहा है। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि भद्रे नैतत परिहार्यम, कहते हैं कि जो आपको कहने का मन कर रहा है उसे रोकिए मत, उसको कह डालिए। क्योंकि क्या होता है कि विवक्षितम अनुक्तम अनुतापम जनयति, अर्थात विवक्षित यानी कि जो चाह की युक्त बात है, जिसको आप चाह रहे हैं, जो विवक्षित है, जिसको आप कहना चाह रहे हैं, वो यदि ही अनुक्तम अर्थात अनुक्तम न कथितम, यदि नहीं कहा जाए तो जो हमारी इच्छा है जब उसका समय है, यदि वह तब नहीं कहा जाए तो वह अनुतापम जनयति, वह बाद में, अनु माने पीछे, बाद में, तापम यानी कि पश्चातापम, पश्चाताप को, जनयति माने उत्पन्न करता है। यदि किसी बात को कहने की हमारी इच्छा हो रही है, हम इसको छुपा रहे हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि काश मैं उस शब्द को, उस वाक्य को कह देता। बाद में पश्चाताप करने से अच्छा तो ऐसा है, तो अच्छा है कि आप अभी कह डालिए। राजा दुष्यंत प्रियंवदा को कहते हैं कि आप जो आपके मन में है वो कह दीजिए, अन्यथा आप बाद में पछताएंगे, पश्चाताप आपको होगा। अब नीचे वाली शुक्ति है, वही शुक्ति उसके बाद जो प्रियंवदा कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कहती हैं कि आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्ति हरेण राज्या भवितव्यम इत्येषवो धर्मः। प्रियंवदा का यह कथन है, बड़ा ही सुंदर कथन है। क्या कहती है कि राजा को, राजा के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग राजा के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात राज्य, जो राजा है उस राजा के द्वारा क्या करना चाहिए? राज्या जनस्यार्ति हरेण, वो राजा कैसा है? जनस्य अर्ति हरेण, जनों के दुख का हरण करने वाला, अर्थात अपने राज्य में रहने वाले आपत्तिग्रस्त अर्थात दुखी व्यक्तियों के दुख को हरण करने वाला भवितव्यम होना चाहिए। अर्थात राजा को अपने राज्य में रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने वाला होना चाहिए, वो धर्म। एषः वो धर्म, इस प्रकार का वह माने तुम्हारा किसका? राजा दुष्यंत का। तुम्हारा तो राजा दुष्यंत का, वो राजा दुष्यंत के धर्म को बता रही है कि जनस्यार्ति हरेण राज्या, जनों के दुखों को हरण करने वाले राजा को आपन्नस्य विषय निवासिनः, आपन्नस्य विषय निवासिनः यानी कि आपन्न हुए आपत्तिग्रस्त व्यक्ति के विषय निवासिनः, विषय निवासिनः यानी कि विषयों में निवास करने वाला, उनको दूर करने वाला भवितव्यम होना चाहिए। एषः वह धर्म, इस प्रकार से वह माने तुम्हारा धर्म, माने तुम्हारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यही है, राजा है जो, उस राजा को अपने राज्य में रहने वाले आपत्ति से ग्रस्त व्यक्तियों के कष्टों को, वो कैसे हैं? विषय निवासिनः आपन्नस्य, विषयों का में निवास कर रहे, अर्थात विषयों में वो जा चुके हैं,
विषय निवासी हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, तो उन आपन्नस्य भवितव्यम इत्येषः, उनका दुख दूर करना ही राजा का वह कर्तव्य है, ऐसा वह बता रही है। फिर राजा भी इसके बाद एक सुंदर सा कथन कहते हैं, क्या कहते हैं, नास्मात् परम, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हाँ, कहते हैं आप एकदम बहुत ही सुंदर बात कह रही हैं, बिल्कुल हमारा यही कर्तव्य है। तो फिर उसके बाद अग्रिम जो सूक्ति है वो है बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। यह अनुसूया कहती हैं। जब वह प्रार्थना करते हैं, राजा कहते हैं कि अपनी इस सखी शकुंतला को हमारे साथ भेज दीजिए। कहते हैं कि इदमनन्य परायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरीक्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। अपने प्रेमाभिव्यक्ति को प्रकट करते हुए कह रहे हैं सखी कि इससे पूर्व वाला यह श्लोक है जो मैंने अभी पढ़ा। कहते हैं, हे मादक नेत्रों वाली तथा मेरे हृदय में विराजमान शकुंतले, तुम इस अनन्य भक्त मेरे हृदय को अनन्यथा समझ रही हो। काम के बाणों से मारा हुआ मैं तो पुनः मारा गया हूँ। क्योंकि शकुंतला इससे पूर्व कह रही थी कि अपने अंतःपुर की स्त्रियों के वियोग से खिन्न राजर्षि को क्यों रोक रही हो, अर्थात राजा को जाने दो, राजा को यहाँ क्यों रोक रही हो, राजा तो अन्य अंतःपुर की स्त्रियों से प्रेम करते हैं, वो मुझ पर कहाँ प्रेम करेंगे। फिर उसके बाद शकुंतला अनुसूया जो है वो कहती हैं कि बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। जो राजानः अर्थात राजा लोग, बहुवल्लभा, बहुवल्लभा यानी कि बहुत सारी स्त्रियों वाले, श्रूयन्ते सुने जाते हैं, अर्थात जो राजा हैं उनकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, ऐसा हमने सुना है। तो राजानः बहुवल्लभाः श्रूयन्ते इति अनुसूयायाः कथनमिदं, कि कहती हैं कि ऐसा न सोचें, यदि शकुंतला अन्य स्त्रियों से, अंतःपुर की स्त्रियों से यदि प्रेम कर रहे हैं तो वो तुमसे भी उतना ही प्रेम करेंगे, क्योंकि बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते। बहुवल्लभा, बहुत सारी वल्लभाओं वाले, बहुत सारी पत्नियों वाले वह होते हैं। तो इस प्रकार से वह कथन कहती है। अब हम अंतिम 10वीं सूक्ति की ओर बढ़ते हैं। 10वीं सूक्ति है मित्रों, 10वीं सूक्ति में कहा गया है, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः राजा। जब राजा तृतीय अंक के समाप्ति की ओर जब जाते हैं, अंत में जब वह शकुंतला को एकांत में पाते हैं तो उसका चुंबन करना चाहते हैं, क्योंकि वह अकेली है। तो इस प्रकार से यदि वह सोचते हैं अब मैं अपना काम करूं, वो जिस उद्देश्य से, जिससे मिलने के लिए, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आए थे, तो वह उसको चुंबन करना चाहते हैं, उसको आलिंगन करना चाहते हैं। तो किंतु जिस प्रकार ही वह उसका मुख उठाते हैं तो उतने में ही गौतमी आ जाती हैं, तो वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको दुख होता है। तो दुख होते हुए वह तब यह कहते हैं कि अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः भवन्ति। कहते हैं जो प्रार्थतार्थ सिद्धयः, जो प्रार्थतार्थ सिद्धियां होती हैं, अर्थात प्रार्थतार्थ सिद्धियां कहने का मतलब है जो प्रार्थित हो चुकी है। प्रार्थित होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा लिखने में त्रुटि हो गई, प्रार्थ नहीं होगा, प्रार्थित। प्रार्थित यानी कि जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, जिनकी हम इच्छा करते हैं कि ये हमारे जीवन में प्राप्त हों, वो सिद्धयः, उस प्रकार की वह सिद्धियाँ, वो हमारी इच्छाएं, वो कैसी होती हैं, विघ्नवत्यः, विघ्नवान होती हैं। उनमें कई अनेकों विघ्न आते हैं, उनको प्रकट करने वाले। अहो, इस प्रकार से आश्चर्य की बात है, दुख है कि मेरा जो अभीष्ट था शकुंतला का आलिंगन करना, वो मैं नहीं कर पाया। इसीलिए कारण यह है कि जो अभीष्ट वस्तुएं होती हैं, जो प्रार्थितार्थ सिद्धियां होती हैं, वो विघ्नवत्यः, विघ्नवान होती हैं, विघ्नवतियां होती हैं। इस प्रकार से राजा शकुंतला के आलिंगन को न करते हुए, न कर पाते हुए दुख को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से सूक्तियों के क्रम में यह तृतीय अंक इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। वैसे तो इसके बाद 1-2 श्लोक और भी हैं, 2 श्लोक और हैं, उनमें कोई सूक्ति नहीं है मित्रों। तो आशा है आप सभी को तृतीय अंक की ये सूक्तियाँ सब समझ में आ गई होंगी। तो राजा का यह कथन है, आप इस प्रकार से ध्यान दें। तो अब अगले वीडियो में हम चौथे अंक की सूक्तियों को
लाने का आप सभी के सामने प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।